नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के विश्लेषण के अगले भाग में। हमने पिछले वीडियो में देखा कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये दो शब्द शुरू करते हैं गीता को। और हमने ये भी देखा कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म क्या है? धारण करने का या सपोर्ट करने का सिद्धांत। क्षेत्र क्या है? वो जगह, वो एरिया। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र है। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में धारण करने के, रखने के या सपोर्ट करने के, सहारा देने के सिद्धांत की क्या महत्ता है, दोनों में क्या संबंध है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने के लिए हम धर्म शब्द के विश्लेषण में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धर्म को हमने कहा सपोर्ट करने का, सहारा देने का, धारण करने का, रखने का, जोड़े रखने का, जैसा भी आप उसे समझना चाहें, उसका सिद्धांत, उसके नियम क्या है। तो अब हम जब कह रहे हैं धारण करना, तो हम किसे धारण करेंगे? संभालना, किसे संभालेंगे, किसे रखेंगे? क्या है जिसे रखना है, जिसे संभालना है? तो सामान्य सी बात जो आती है, कोई भी पदार्थ, कोई भी भौतिक वस्तु, उसे रखना है। अब मेरे हाथ में मोबाइल है, वो एक भौतिक वस्तु है। कोई पुस्तक हो सकती है, कोई गेंद हो सकती है, वो एक भौतिक वस्तु है। उसे रखने के लिए क्या चाहिए या उसे सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? तो जैसे कि मैं कहूं कि मुझे एक गेंद को धारण करना है या अपने हाथ में लेना है, तो मुझे क्या करना होगा? मैं गेंद को ऐसे पकड़कर उठाऊंगा। तो मेरे हाथों में उतनी ताकत होनी चाहिए। अगर गेंद थोड़ी भारी है तो शायद एक छोटा सा शिशु उसे ना उठा पाए। तो मेरे हाथों में उतनी ताकत होनी चाहिए जो उसे उठा सके। तो हम कहें कि उसका एक नियम यह है कि इतनी ताकत हो या इतना फोर्स मैं लगा पाऊं कि मैं उसे उठा पाऊं। और हम जानते हैं फिजिक्स के नियम के हिसाब से, भौतिकी के नियम के हिसाब से, कि पृथ्वी हर चीज को पुल करती है, तो अपनी तरफ खींचती है। तो कोई भी गेंद जो है उसे धरती अपनी तरफ खींच रही है, और आप जब उस गेंद को उठा रहे हैं तो उसे धरती के फोर्स के विरुद्ध ले जा रहे हैं। तो मैं जो ताकत लगाऊंगा वो पूरी धरती जो ताकत लगा रही है उस गेंद पे, उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी मैं उसे उठा पाऊंगा। ये सामान्य साइंस है, और मैं कहूं कि हाई स्कूल लेवल फिजिक्स है। तो कोई भी भौतिक वस्तु या पदार्थ, उसे जो रखने के नियम है वो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, वो लॉज ऑफ साइंस हैं, लॉज ऑफ नेचर हैं, या प्रकृति के नियम हैं। तो जो प्रकृति के नियम जो आज वैज्ञानिक माध्यम से मानव ने खोज किए हैं, डिस्कवर किए हैं, वो नियम है किसी भी पदार्थ को धारण करने के नियम या सिद्धांत। आज हम जब देखते हैं कि हम रॉकेट्स छोड़कर उसे चांद तक ले जा सकते हैं, दूसरे ग्रहों तक ले जा सकते हैं, तो हमें ठीक ठीक पता है कि हमें कितना फोर्स देना है जिससे कि वो रॉकेट ऊपर जा पाए और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल पाए। और ये हमें क्यों पता है? क्योंकि हमने मेजर कर रखा है कितना ताकत लगाना है, कितना जोर लगाना है, कितना थ्रस्ट लगाना है। इसके साइंटिफिक मेजर्स हैं, माप हैं। मैं बोल सकता हूं कि आप इतना ताकत लगाएं, और फोर्स का या ताकत का हम जानते भी हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट या उसको मापने के टूल्स हैं हमारे पास। हम कहते हैं न्यूटन। हमने सब हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कितने न्यूटन का दबाव लगाने से मैं इस बॉल को उठा पाऊंगा, या मुझे इस बॉल को अगर 100 मीटर दूर फेंकना है तो मुझे किस फोर्स के साथ फेंकना है, तो मुझे इतना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सब हमने हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ा है। तो दोस्तों, अगर हम किसी पदार्थ की बात करें तो उस पदार्थ को धारण करने के नियम उस पदार्थ के जो प्राकृतिक नियम हैं उसके हिसाब से चलेंगे। अब यही गेंद अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण
से बाहर निकल आए तो ये नीचे आएगी ही नहीं, ये अनंत काल शायद अंतरिक्ष में तैरती रहे। क्यों? क्योंकि फिर इसे खींचने वाला कोई नहीं। तो वो पदार्थ वही, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, उसकी उसकी जो प्रतिक्रिया है, वो जगह के हिसाब से बदल रही है। तो दोस्तों, अगर कोई पदार्थ है, भौतिक वस्तु है, उसको चलाने के सिद्धांत लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, प्रकृति के नियम हैं। ये जो हार्ड मास वाला शरीर है, ये भी पदार्थ है। हालांकि जब हम कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, लेकिन मैं का तात्पर्य शायद हम समझ नहीं पाते। लेकिन ये जो हार्ड मास का शरीर है, ये तो पदार्थ ही है। ये क्यों टिका हुआ है इस धरती पर? ये कैसे टिका हुआ है? अगर हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करें, और जो तथ्य है, वो तथ्य क्या है? इस शरीर को भी जोड़े रखने के लिए, इस शरीर को भी सहारा देने के लिए वही प्राकृतिक नियम चाहिए। चाहे मैं कितना भी बड़ा धर्मात्मा हूं, या चाहे मैं कितना भी बड़ा पापी हूं, लेकिन वही प्रकृति के नियम एक धर्मात्मा पे भी लागू होंगे, और वही प्रकृति के नियम एक पापी पर भी लागू होंगे। तो आप कैसे हैं, ये शायद प्रकृति को इससे फर्क नहीं पड़ता, प्राकृतिक नियमों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा हूं। वही प्रकृति के नियम इस शरीर के ऊपर भी लागू होंगे, क्योंकि ये एक पदार्थ है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धर्म का मतलब है धारण करने के सिद्धांत। और अगर हम पदार्थ की बात करें, चाहे वो छोटा सा पदार्थ हो, जैसे एक गेंद हो, या एक एटम या मॉलिक्यूल हो, या एक बड़ा सा पदार्थ जैसे पृथ्वी हो, सबको धारण करने के या उनके स्थान पर बनाए रखने के प्राकृतिक नियम होते हैं, जिसे हम लॉज ऑफ नेचर कह सकते हैं। और उसमें हमारा शरीर भी शामिल है। हमारा शरीर भी तभी मेंटेन रहेगा जब उसे टेम्परेचर, प्रेशर की एक कंडीशन मिलेगी। अगर मैं इसे एक ऐसी जगह ले आऊं जहां ऑक्सीजन नहीं है, तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। यह भी प्रकृति के नियमों के ही अधीन है। तो जब हम सतही स्तर पर विश्लेषण करें, तो पहली चीज हम क्या पाते हैं कि अगर गीता का पहला श्लोक शुरू हो रहा है धर्म क्षेत्र से, तो सामान्य सी बात है, यह किसी भौतिक वस्तु या पदार्थ की तो बात नहीं हो रही, क्योंकि पदार्थ तो प्रकृति के नियमों के अधीन है, वो उससे इतर उतर नहीं हो सकता। तो वहां उसे तो गीता के संदर्भ में धर्म क्षेत्र नहीं कहा जाएगा। हालांकि अगर हम सिर्फ शब्द विज्ञान की ओर जाएं, तो किसी भी पदार्थ को रखे रहने या धारण करने के जो नियम है, या जो लॉज ऑफ नेचर है, वो उस पदार्थ का धर्म कहा जा सकता है। तो मेरा जो शरीर है, शरीर का धर्म, या किसी दूसरे भौतिक पदार्थ का जो धर्म है, वो क्या है? वो प्रकृति के नियम है। तो हम कह सकते हैं कि सारे पदार्थ को धारण करने का सिद्धांत प्रकृति के नियम है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि प्रकृति का नियम मेरे लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है। क्योंकि मैं खुद को बहुत अच्छा समझता हूं, तो प्रकृति शायद मुझे 1000 साल जीने दे, ऐसा नहीं है। या कोई बहुत पापी है तो प्रकृति उसे 5 साल में ही ना उसे निपटा दे, ऐसा भी जरूरी नहीं। तो ये जो प्रकृति के नियम हैं, ये नॉन डिस्क्रिशनरी हैं। अंग्रेजी में नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब कि ये यथावत जैसे हैं वैसे सबके ऊपर लागू होंगे। इसमें कोई चॉइस, कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास विकल्प नहीं है ये बोलने का कि मैं 500 साल जीऊंगा, मैं प्रकृति के नियम के अधीन ही रहूंगा। तो जो भौतिक पदार्थ हैं, वो चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, या विकल्प पे निर्भर नहीं करता, वो नियम के ही अधीन है। जहां हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, या मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूं, तो क्या है जो नियमों के अधीन नहीं दिखता? क्या है जो शायद मुक्ति या फ्रीडम चाहता है? हम फ्रीडम फ्रीडम सुनते रहते हैं कि नहीं, मुझे फ्री होना है। हर बंदा कहता है कि फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति तो खैर एक आध्यात्मिक शब्द हो गया, लेकिन कम से कम आज़ादी, फ्री होना, ये क्या है? फ्री होने का क्या मतलब है? जब हम जानते हैं कि ये जो शरीर है वो एक पदार्थ है और प्रकृति के नियम के अधीन है, फिर फ्री होने का क्या मतलब है? आज़ाद होने का क्या मतलब है? तो हम विश्लेषण में जब आगे बढ़ें, तो जब हम आज़ादी कहते हैं, तो हम
पदार्थ से आज़ादी, शरीर से आज़ादी नहीं कहते। शायद पॉलिटिकल सेंस में, राजनीतिक सेंस में वो किसी मेरे राजा से मुझे आज़ादी चाहिए, या मैं अपने रिश्ते में परेशान हूँ, मुझे उससे आज़ादी चाहिए, मैं अपनी नौकरी से परेशान हूँ, मुझे उससे आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी, स्वतंत्रता, ये कोई पदार्थ तो नहीं है जिसके ऊपर प्रकृति के नियम लागू हों। क्योंकि वो पदार्थ नहीं है तो प्रकृति के नियम उसके ऊपर लागू हो ही नहीं सकते। और ये कहाँ से आ रहा है, ये स्वतंत्रता की फीलिंग? ये आ रहा है मानव मन से, जिसे हम मन कहते हैं। मन दिखता तो नहीं, हार्ट एक ऑर्गन है, हृदय एक शरीर का पार्ट है। लेकिन जब मैं कहता हूं मेरा मन कर रहा है ये करने का, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का तो मेरा जो हृदय है वो अपनी प्रकृति बदल ले रहा है। हृदय अब भी वही कर रहा है जो उसे करना है, लेकिन मेरा मन कुछ कर रहा है। तो हम देखें कि जहां मन की बात आ रही है, वहां पे एक विकल्प का बोध हो रहा है कि मैं ये करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे शायद शांति चाहिए, मुझे अशांति नहीं चाहिए। मुझे शायद अहिंसा चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए। और ऐसे भी लोग हैं जिनको हिंसा चाहिए, उनको अहिंसा नहीं चाहिए। तो वही इंसानी शरीर, वही पदार्थ जिस पे प्रकृति के नियम कितना सटीक लागू होते हैं, लेकिन फिर आता है मन जो दिखाई नहीं देता, और वो ऐसा लगता है किसी नियम के अधीन नहीं। कम से कम सतही तौर पे तो ऐसा ही लगता है वो किसी नियम के अधीन नहीं। अब आप महाभारत की कथा ही ले लीजिए। एक तरफ स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण है, उसी तरफ दूसरे पक्ष में कौरव के तरफ भी बहुत बड़े धर्मात्मा है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, ये बड़े धर्मात्मा थे। अगर आप महाभारत की कथा सुनेंगे या आप जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि पितामह भीष्म ने जो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सिंहासन की रक्षा करता रहूंगा, अपने पिता का विवाह कराने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। क्योंकि उनके भीष्म के पिता विवाह करना चाहते थे एक स्त्री से, उनका दिल आ गया था किसी स्त्री पर, सत्यवती पर। लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा कि अगर मैं शांतनु, जो कि भीष्म के पिता थे, शांतनु से इसकी विवाह करा दूं अपनी पुत्री की, तो मेरी पुत्री की संतान को क्या मिलेगा, या सत्यवती की संतान को क्या मिलेगा? राज्य तो भीष्म ले लेंगे। तो इस वजह से वो भीष्म के जो पिता शांतनु, जो प्रेम कर बैठे थे सत्यवती से, उसकी विवाह में अड़चन आ रही थी। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, उस समय उनका नाम देवव्रत था, कि मैं सिंहासन कभी धारण नहीं करूंगा, और जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा, और मेरे पिता राजा शांतनु और सत्यवती का जो भी पुत्र होगा वही सिंहासन पर बैठेगा, मैं सिर्फ रक्षा करूंगा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली, और उसके 2-3 पीढ़ी आगे ये महाभारत शुरू होती है। और 3 पीढ़ियों तक, 3 जनरेशंस तक भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। एक तरफ कर्ण थे जो पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन पांडवों की माता ने उनको त्याग कर दिया लोकलाज की वजह से, क्योंकि वो विवाह के पहले पैदा हो गए थे किसी मंत्र जाप से। तो उसका त्याग करना पड़ा, किसी और ने उन्हें पाला। और जो कि एक राजकुल से आते थे, उन्हें एक सारथी के जो सामाजिक रूप से, जो उस समय के समाज में जो निचले वर्ग में आते थे, जो रथ चलाते थे, रथ हाँकते थे, घोड़ों को हाँकते थे, उस समाज में वो बड़े होते हैं। और दुर्योधन उसे अपना मित्र बना लेता है, क्योंकि जब सारे लोग नीची समाज का होने की वजह से कर्ण का तिरस्कार कर रहे थे, तो दुर्योधन उसे राजा बना देता है। तो वहां यह भी दिखाई आता है कि दुर्योधन जैसा दुष्ट, वो भी बड़ा दिल दिखाता है, भले ही उसके पीछे उसका निहित स्वार्थ था। उसने कर्ण के कौशल को देखा और उसे लगा कि मैं इसे पांडवों के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता हूं, और इसके चलते उसने कर्ण को पूरा राज्य दे दिया। और कर्ण उसके उपकार तले सारा जीवन जीता रहा, ये जानते हुए भी कि वो अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध कर रहा है।
वो युद्ध से पीछे नहीं हटता है। तो महाभारत की कथा दोस्तों बड़ी ही रोचक कथा है और इस मन के खेल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है। और जो विचित्र बात है, ये सारे धर्मात्मा जानते थे कि कृष्ण स्वयं नारायण है और जहां कृष्ण है वहां हार का सवाल ही नहीं, जहां कृष्ण है वहां अधर्म जिसे कहते हैं उसका सवाल ही नहीं। फिर भी उन्होंने वो चूज किया, विकल्प उनके पास था। हर किसी को विकल्प दिया गया कि आप पांडवों के पक्ष में आ जाएं, कृष्ण के पक्ष में आ जाएं, लेकिन उन्होंने चूज किया, उन्होंने विकल्प ये किया, उन्होंने इस विकल्प को चुना कि हम दुर्योधन के तरफ से लड़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मानव मन कितना कॉम्प्लेक्स है। आज भी जो भी महाभारत के कथा से परिचित है, आप 4 लोगों से बात कर लें तो हर कोई एक मत नहीं रखता। शायद बहुत लोगों को जो कृष्ण भगवान ने किया वो भी सही नहीं लगता महाभारत के युद्ध में। बहुत लोगों को जो कर्ण और भीष्म कर रहे थे वो सही लगता है, जो अर्जुन कर रहे थे वो गलत लगता है। तो कितने तरह के मत हैं। तो जब प्रश्न मानव मन का आता है तो वहां बड़े कठिन विकल्प होते हैं। और हमने कहा धर्म क्षेत्र धारण करने का नियम, तो निश्चित रूप से ये किसी पदार्थ की बात नहीं हो रही, ये शरीर को धारण करने के सिद्धांत की बात नहीं हो रही, ये उस मन की बात हो रही है। क्योंकि ये युद्ध हुआ कैसे, ये युद्ध तक स्थिति पहुंची कैसे? इसी मानव मन की वजह से। दुर्योधन का मन था राज्य ग्रहण करने का, उसने पांडवों को कुछ भी नहीं दिया, पांडवों का तरह तरह से अपमान किया और बहुत ही अपमान करने की सनक में उसने बहुत बड़े बड़े कुकर्म करवाए। दुशासन ने अपनी ही कुलवधू का कितना बड़ा अपमान किया, अपनी ही घर की बहू का कितना बड़ा अपमान किया, और सारे ये धर्मात्मा बैठे देखते रह गए। बड़ी ही रोचक कथा है महाभारत की कि ऐसे धर्मात्मा पितामह भीष्म जैसे और द्रोणाचार्य जैसे, वो अपने घर की बहू का अपमान, वस्त्रहरण देखते रह गए, क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध थे, उनको सिंहासन की रक्षा करनी थी। उन्होंने वो विकल्प चुना। पांडव जिनको अपनी बीवी द्रौपदी की रक्षा करनी थी, वो भी बैठे रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ी भाई की आज्ञा मानने का विकल्प चुना। तो मानव मन कितने तरह के खिलवाड़ करा सकता है, शायद महाभारत से अच्छा दुनिया में कोई ग्रंथ इसे नहीं बताता। और क्योंकि मानव मन के इसी खेल की वजह से, महाभारत में मानव मन का जो ये कौतूहल है या जो खेल है, और ये खेल जब अनियंत्रित हो गया, और ये खेल मानव मन का खेल, मुझे ये चाहिए, किसी और को वो चाहिए, हर किसी का अपना मन है, हर किसी की अपनी सोच है, और जब उसके ऊपर कोई लगाम ना रही तो युद्ध की नौबत आ गई, संघर्ष की नौबत आ गई। तो संघर्ष किस वजह से था? इसी मन की वजह से। तो अगर मन को खुली छूट मिल जाए अपने हिसाब से चलने का, तो वो युद्ध ही कराएगा, वो द्वंद्व ही कराएगा। तो जहां भी मानव मन अनियंत्रित है वहां द्वंद्व होना ही है। और अनियंत्रित कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जहां उसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जहां उसे नियंत्रित नहीं किया जा रहा। मानव मन जहां अपने हिसाब से चल रहा है वहां द्वंद्व होना ही है, क्योंकि मानव मन की प्रकृति ही यही है। उसे कभी एक चीज चाहिए, फिर वो चीज मिल गई तो उससे संतुष्ट नहीं, उसे दूसरी चीज चाहिए, या किसी चीज को वो बिल्कुल सत्य मानकर बैठ जाता है। जैसे भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को सच मान लिया, कर्ण ने, जो दुर्योधन ने उसके ऊपर उपकार किया था, उसको सच मान लिया। तो हर कोई अपना अपना अपने मन के हिसाब से जो करना है उसकी व्यक्तिगत परिभाषा बना लेता है। तो मानव मन के जो कठिनाइयां हैं, मानव मन की जो दुविधाएं हैं, उनको धारण करने का क्या कोई नियम हो सकता है? कोई सिद्धांत हो सकता है?
अगर सिद्धांत होता तो मानव समाज में शायद कोई कलेश ही ना होता। जैसे पृथ्वी एक पदार्थ अपनी जगह पर टिकी हुई है, प्रकृति के नियम के हिसाब से पृथ्वी अपनी जगह पर टिकी हुई है, हर पदार्थ अपनी जगह पर टिका हुआ है, अपने समय पर चला जाएगा, अपने समय पर आएगा। उसी तरह मानव भी चलता रहता। अगर कोई एक सिद्धांत, कोई एक नियम होता कि ये नियम है और ये आखिरी नियम है, इसी नियम से आपको चलना है, जैसे पदार्थ चलता है वैसे मानव मन भी उसी नियम से चलता, तो क्या मानव समाज में संघर्ष होता? लेकिन हम जानते हैं मानव ने जब से जन्म लिया है और शायद जब से वो विवेकशील हुआ है, जब से वो सोचने की शक्ति उसमें आई है, तब से संघर्ष है। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर हम पशुओं को देखें तो पशु प्रकृति के नियम के हिसाब से ही चलता है। उसे जब भूख लगी वो खाएगा, जब नहीं भूख लगी वो पड़ा रहेगा, वो सोया रहेगा। वो पशु अगर किसी पर हमला करता है तो वो किसी क्रोध के भाव से, जलसी के भाव से या दुश्मनी के भाव से नहीं करता, वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए करता है। उसके अंदर कोई वैसी भावना नहीं, तो वो अपनी नियम के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन जब मानव शरीर उस अवस्था को प्राप्त हुआ जहां उसके पास विकल्प आ गए और उसे विकल्पों में चुनना था, जब चॉइस मिला मानव को, विकल्प चुनने की क्षमता मिली, तब से यह संघर्ष शुरू हो गया और आज तक संघर्ष में है। तो अगर कोई एक नियम ही होता, एक सिद्धांत ही होता, जैसे कि एक पदार्थ को रखे रहने का नियम है, तब संघर्ष क्यों होता? संघर्ष तो तभी होगा जब एक नियम सब पे लागू ना हो। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि धर्म का मतलब नियम नहीं है। धर्म का मतलब मॉरल साइंस नहीं है। धर्म का मतलब नैतिक शिक्षा नहीं है। कोई एक नियम सबके ऊपर लागू हो या सारे मानव मन के ऊपर लागू हो, यह संभव ही नहीं। जब तक मन है जो बटा हुआ है, जो अलग अलग, जिसके अगर किसी मन के पास अलग अलग विकल्प हैं जिसमें उसे चुनना है, चूज करना है, तो वहां पे कोई एक नियम लागू हो ही नहीं सकता। तो जो सबसे पहला मिथ है, सबसे पहला मैं कहूं मिथ्या प्रचार है धर्म के बारे में, वो ये है कि धर्म का मतलब है नियम, कि मानव को ऐसे रहना चाहिए, मानव को ऐसा सोचना चाहिए। धर्म का ये मतलब पदार्थ रूप में सही है, पदार्थ के नियम हो सकते हैं, लेकिन मानव मन का नियम नहीं हो सकता। और इसीलिए जहां भी युद्ध है, जहां भी द्वंद्व है, वो सामान्य रूप से धर्म क्षेत्र बन जाता है। क्योंकि धर्म क्षेत्र वो कैसे हो गया? जैसे कि हमने कहा, धर्म कोई नियम नहीं है। अब कोई नियम नहीं है तो मानव मन, हर मानव का मन जो चुने वो चुन सकता है, दूसरा मानव कुछ और सुनेगा। तो वो क्षेत्र, क्योंकि अलग अलग चुनावों में, अलग अलग विकल्पों में संघर्ष होना है, तो स्वाभाविक रूप से वो युद्ध क्षेत्र बन गया, कुरुक्षेत्र बन गया। और वो धर्म क्षेत्र क्यों बन गया? क्योंकि वहीं पे धर्म की असली जरूरत या धर्म की असली समझ तभी विकसित हो सकती है, तभी आ सकती है जब द्वंद्व हो और पहले इंसान समझे कि वो द्वंद्व में है। अगर इंसान ये समझेगा ही नहीं कि वो द्वंद्व में है, वो स्ट्रगल में है, उसे लगेगा मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं मैं जो कर रहा हूं उसमें धर्म की कोई दरकार नहीं। फिर तो आप नियम के हिसाब से ही चल रहे हैं, एक पदार्थ के हिसाब से। अगर मैं 100% श्योर हूं कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, यही नियम है, तब तो वो मेरा व्यक्तिगत नियम हो गया। मैं तो एक नियम के हिसाब से, एक पदार्थ के हिसाब से जीवन जी रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। जब मुझे पता ही है मुझे ये करना है, तो दूसरे विकल्प का प्रश्न कहां उठता है? तो वहां पे धर्म क्षेत्र नहीं है। धर्म क्षेत्र वही है जहां पे विकल्प है और मुझे चुनना है, और जहां भी विकल्प है, मुझे चुनना है, वहां संघर्ष है। इसीलिए वो युद्ध क्षेत्र भी है, इसीलिए वो कुरुक्षेत्र भी है, इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में गीता के सागर की और गहराइयों में उतरेंगे। धन्यवाद।